हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि समर वेकेशंस के अंदर आपको अपना फोकस किस तरीके से स्ट्रॉन्ग लेवल तक बिल्ड करना है। सो यहाँ पर आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ शेयर करूँगा, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में डिसाइड किया था कि हमारा डोपामिन हमारे फोकस को बिल्ड करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो इसी तरीके से तीन स्टेज में हमने डोपामिन को डिवाइड किया था। एक लो स्टेज डोपामिन, एक हाई स्टेज डोपामिन, सॉरी मीडियम स्टेज डोपामिन एंड देन हाई स्टेज डोपामिन। जहाँ पर मीडियम स्टेज डोपामिन में रहने का हमारा चैलेंज रहता था। उसके लिए हम कुछ पर्टिकुलर रूटीन्स फॉलो करना चाहते थे, जो कि हम डेफिनेटली फॉलो कर भी रहे हैं। उसके इंसाइट्स मैं डेफिनेटली रील्स के माध्यम से आपको दूंगा एंड डेफिनेटली ऐसी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। सो गाइस, क्या है कि लो डोपामिन स्टेट के बारे में हमने कुछ खास बात नहीं की थी। हाई डोपामिन स्टेट के बारे में बात कर ली थी कि एकदम से हम अपने डोपामिन को हाई ले जाना चाहते हैं, हम हाई फील करना चाहते हैं और फिर एकदम से ही हम लो हो जाते हैं। पर लो में होने के बाद क्या, हाई में होने के बाद तो समझ में आता है कि हाई पर जाने से एकदम से डिक्रीज होता ही है, तो लो पर जाने पर क्या होगा। तो जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया पिछले 1-2 दिन के अंदर, जहाँ पर मुझे काफ़ी दुखी दुखी महसूस हुआ, आप कह सकते हैं। दुखी क्यों हुआ मुझे समझ में नहीं आया इनिशियली, पर अब मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि जब मुझे याद आया कि हाँ मैंने ऐसा भी एक वीडियो अपलोड किया था डोपामिन के रिलेटेड, तो मुझे इंस्टेंटली दिमाग में क्लिक हुआ, अरे यार ये तो डोपामिन लेवल लो है, इसलिए मुझे बुरा बुरा लग रहा है अचानक से, जबकि मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे मुझे बुरा लगना चाहिए। फिर मुझे समझ में आया कि डोपामिन बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो फिर काफ़ी सारे तरीके मैंने अपने, जो कि मैं इस वीडियो में बताऊँगा भी कि आप भी कर सकते हैं इस चीज़ का यूज़। तो कभी कभार रैंडमली होता क्या है, आपको एकदम से बुरा लगने लगता है। खास करके बॉयज़ के अंदर काफ़ी चीज़ है, ये चीज़ काफ़ी नोटिस की जाती है कि लड़के कभी कभार एकदम से चुप हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया है। सब पूछते हैं, अरे क्या हो गया, मुरझाया क्यों लग रहा है, एकदम से दुखी क्यों लग रहा है। तो वो सब खुद नहीं समझ पाता कि मैं क्यों दुखी हूँ, और कुछ एक फॉल्स आंसर बना करके दूसरों को दे देता है। एक सेकेंड गाइस, हाँ अब ठीक है। हाँ डेफिनेटली गाइस, मैं अपना एक बैकग्राउंड भी सेट करूँगा ही, कुछ दिनों तक कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यहीं पर इसी रूम में बैकग्राउंड सेट करके एक अच्छा क्वालिटी का वीडियो रिकॉर्ड करूँ, आपको भी देखने में मज़ा आए जिसे। सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि जब आप लो डोपामिन स्टेज में होते हैं तो आपको अचानक से दुखी दुखी महसूस होता है, और जब आपसे कोई पूछता है कि क्या हुआ भाई, एकदम से दुखी दुखी क्यों लग रहा है, तो आप कुछ नहीं बता पाते हैं, क्योंकि आपको खुद समझ नहीं आता कि आप एक्चुअली में ऐसा क्यों कर रहे हैं। सो गाइस, मैं भी ऐसा ही कुछ पिछले 2-3 दिनों में एक्सपीरियंस कर रहा था, तो मैंने डीपली इस चीज़ को सोचा बैठ करके कि यार ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। देन आई रियलाइज़ कि हाँ लो डोपामिन स्टेज था। अब फिर इसको सॉर्ट कैसे किया मैंने, अब मैं पहले, और इसीलिए शायद मैंने पिछले 2 दिन से वीडियोज़ भी रिकॉर्ड नहीं किया, आज तीसरे दिन पे वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। तो मुझे ऐसा क्यों, मतलब अचानक से ही ऐसा क्यों लो फ़ील होने लग गया, इसका मैंने रीज़न ढूँढने की कोशिश की कि मुझे बुरा क्यों लग रहा है। डोपामिन लो था पर क्यों हुआ लो, अचानक से कैसे लो हो गया? जबकि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिससे लो होना चाहिए। सो मुझे समझ में आया कि एडैप्टेबिलिटी एक रीज़न है यहाँ पर। एडैप्टेबिलिटी, देखो जब भी हम किसी नए एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो हमारा शरीर उस एनवायरनमेंट को अडैप्ट करने के लिए कुछ टाइम लेता है। तो जब आप नए एनवायरनमेंट में जाते हैं तो बुखार हो जाता है आपको। जैसे अगर मैं जम्मू में रहने वाला हूँ, तो पुणे में एकदम से जब मैं गया था हॉस्टल, डेफ़िनेटली जब हॉस्टल्स में रहा पुणे के, वहाँ का पानी और खाना, इनिशियली मेरा शरीर डेफ़िनेटली अडैप्ट नहीं करने वाला था, तो बुखार भी हुआ काफ़ी बार। तो डेफ़िनेटली फिर अब आहिस्ता-आहिस्ता वहाँ का एनवायरनमेंट मेरा शरीर अडैप्ट कर चुका था। 4 महीने स्ट्रेट मैं वहाँ रहा। उससे पहले भी मैं 2 महीने एंड 1 महीना करके वहाँ पर टाइम रहा हूँ, क्योंकि बीच में वेकेशंस पहले सेम में भी थी। अब दूसरे सेम में 4 महीने स्ट्रेट मैं उसी एनवायरनमेंट में रहा हूँ, तो मेरा शरीर वहाँ के एनवायरनमेंट के लिए पला-बड़ा था नहीं, बट अडैप्ट कर चुका था। पला-बड़ा यहाँ के एनवायरनमेंट के लिए था। तो डेफ़िनेटली जब मैं पुणे से यहाँ पर वापस आया, तो यहाँ पर रहना-सहना,
देखो, अब वो जो एनवायरमेंटल कॉज़ था सर्दी और गर्मी का या खाने-पीने का, वो सब तो अब मेरे शरीर ने दोनों तरीके से अडैप्ट करना सीख लिया। बट अब फिर मुझे समझ में आया कि हाँ, वहाँ की वाइब्स और यहाँ की वाइब्स में बहुत फ़र्क है। यहाँ की वाइब्स एकदम चिल और शांत है। वहाँ की वाइब्स थोड़ी अलग हैं। वहाँ की वाइब्स भी चिल हैं, पर शांत नहीं हैं। वहाँ आप एकदम भी फ्री नहीं बैठ सकते हैं। बैठ भी गए तो कोई ना कोई रूम पे आके खटखटाएगा, "अरे! क्या कर रहा है भाई?" ऑल दैट स्टफ। सो एक सेकंड गाइस। हाँ, ओके। सो वहाँ की वाइब्स और यहाँ की वाइब्स में काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि घर परिवार वाला एनवायरनमेंट है और वहाँ घर परिवार वाला कुछ नहीं है, यारी दोस्ती वाला एनवायरनमेंट है। वहाँ पर जो आप वोकैब्युलरी यूज़ करते हैं, यहाँ जो वोकैब्युलरी यूज़ करते हैं अलग है। इनडायरेक्टली शॉर्ट में अगर बोलूँ कि वहाँ का एनवायरनमेंट अलग, यहाँ का एनवायरनमेंट अलग है। तो अभी मेरे को बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पुणे से आना-जाना हुआ नहीं। अभी तक मैं कुल मिलाकर के 5 बार, तो मैं ज़्यादा बोल दिया, कितना? हाँ, ये मेरा 5वीं बार है कि मैं पुणे से वापस यहाँ पर अपने गाँव में आया हूँ। लेकिन काफ़ी समय पुणे में रहने के बाद मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। 4 महीने स्ट्रेट पुणे में सेम 2 में रहा हूँ एंड 5th मंथ में डेफ़िनेटली यहाँ पर हूँ। तो पुणे के हॉस्टल्स में रहने का एनवायरनमेंट अलग, यहाँ पर घर पे रहने का एनवायरनमेंट अलग है। यहाँ आस-पास कोई नहीं है जिससे मैं ढंग से बात कर सकूँ, एक्सेप्ट आवर पेरेंट्स। गाँव में भी बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो गाँव में हैं। बाकी सभी शहरों में जा चुके हैं, किसी न किसी जॉब प्रोफ़ाइल में लग के दूसरी स्टेट्स में या आउट ऑफ कंट्री हैं। सो रीज़न आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इज़ कि मैं आपको बता सकूं कि आप लो डोपामाइन स्टेज को समझें पहले तो, कि ऐसा होता क्यों है। आप भी जब एकदम से ऐसे एनवायरनमेंट में आ जाएंगे अपने घर के, तो आपको अकेला अकेला लगेगा, बुरा लगेगा। कुछ दिन आप शुरुआत में आकर के काफ़ी एक्साइटेड रहेंगे कि घर जा रहे हैं, घूमेंगे फिरेंगे, अच्छा खाना खाएंगे। कुछ दिनों बाद फिर आपको घर पे रह के बुरा लगने लगता है, यार यहाँ तो मैं काफ़ी आलस कर रहा हूँ, यहाँ तो मैं अपना टाइम ख़राब कर रहा हूँ, या मैं प्रोडक्टिविटी पे काम नहीं कर पा रहा हूँ, बाकी लोग कर रहे होंगे। रीज़न भी कि हम लोग वहाँ से ये सोच कर आते हैं कि यहाँ का टाइम प्रोडक्टिविटी में लगाएंगे। कुछ नहीं भी सोचते होंगे, बट जो सोच रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो प्रोडक्टिविटी में जब हम यहाँ पर टाइम लगाने की कोशिश करते हैं तो हमारा मन नहीं लगता है। मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम डिस्टर्ब हो चुके होते हैं अंदर से, एकदम का यहाँ एनवायरनमेंट अलग, वहाँ का अलग। सो आपको समझना होगा कि आपका शरीर अडेप्ट कर रहा है इन चीज़ों को। तो इन चीज़ों को अडेप्ट करने में टाइम लगेगा शरीर आपका। तो आपको खुद को समझना होगा, अंडरस्टैंड करना कि ठीक है, इट्स ओके, मुझे अचानक से बुरा लग रहा है जस्ट बिकॉज मेरा डोपामिन लेवल डिस्टर्ब हुआ है। डिस्टर्ब इसलिए हुआ कि मेरा शरीर अडेप्ट कर रहा है इन चीज़ों को। तो अडेप्ट करने में थोड़ा दिक्कत होगा। बुखार वगैरह तो अब नहीं होगा क्योंकि खाने पीना आप दोनों यहाँ पर पले बड़े हो, वहाँ पर रहना सीख गए हो। तो बुखार वगैरह तो शायद ही किसी को हो। पर आपको ऐसे बुरा लगना, एकदम से मूड स्विंग हो जाना आपका, ये कॉमन चीज़ होगी। तो आपको लगेगा कि यार यहाँ पर तो मस्ती घट गई है, मस्ती कैसे करें, एकदम फ्री फ्री सा लग रहा है, एकदम बोरिंग सा लग रहा है। तो उन सब चीज़ों को आप मैनेज करें। कैसे कर सकते हैं? डेफ़िनेटली आप इसी तरीके से यूट्यूब पर वीडियो रिकॉर्ड करें, खुद से बात करें। तो एक तरीका तो आपको ये हो गया लो डोपामाइन स्टेज में सर्वाइव करने का। अब नेचुरली शरीर खुद से डोपामाइन प्रोड्यूस करेगा जब आप कुछ एक्टिविटी करेंगे। अगर आप सिर्फ सोते रहेंगे, अगर आप सिर्फ वीडियो गेम्स खेलते रहेंगे, सिर्फ यूट्यूब पर रहेंगे, आपका शरीर डोपामाइन बैलेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप एक्सटर्नल सोर्स का यूज़ कर रहे हैं ना। यूट्यूब पर वीडियोस देखने पर आपका डोपामिन लेवल इफ़ेक्ट होता है। सोने से आपका डोपामिन लेवल इफ़ेक्ट होता है। वीडियो गेम्स खेलने से इफ़ेक्ट होता है। आपको एकदम से अच्छा लगता है ना, तो वो एकदम से अच्छा लगना, डोपामिन लेवल में एकदम से इंक्रीज़ लाना, फिर एकदम से डिक्रीज़ लाना, तो आपका ग्राफ एकदम से ऐसे लीनियरली ऊपर और सॉरी एक्स्पोनेंशियली ऊपर, एक्स्पोनेंशियली नीचे चला जाता है। आपका ग्राफ यूनिफ़ॉर्मली इंक्रीज़िंग और बैलेंस्ड नहीं है। सो जब भी आप लो डोपामाइन स्टेज में आ जाएँ या जब भी आप दुखी हैं, सिंपल शब्दों में, आपको करना बहुत कुछ नहीं है, आपको सिंपली रिलैक्स करना है। कैसे करना है? आपको सबसे पहले तो ये चीज़ दिमाग से निकाल देनी है कि आपने कुछ गलत किया है, इसके करके आपको बुरा लग रहा है। दूसरा, आपको ये चीज़ दिमाग से निकाल देनी है कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, यार मैं ऐसा ही क्यों हूँ? अपने ऊपर किसी तरीके का गिल्ट नहीं करना है और ना ही अपने ऊपर किसी तरीके का डाउट करना है। तीसरा चीज़ आपको ये समझना है कि मैं यहाँ पर अपने आप को अडैप्ट कर रहा हूँ।
एडेप्टिबिलिटी प्रोसेस मेरे शरीर के अंदर अभी चल रहा है, जिसके करके मैं इस तरीके से बिहेव कर रहा हूँ। चौथा, अगर कोई आपसे पूछता है कि आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसे बता दो कि भाई ये चीज़ अभी तुम्हें खुद को भी समझ में नहीं है, ना ही मुझे समझ में है, बट इतना समझा दो कि एडेप्टिबिलिटी करके एक चीज़ है जिसे मैं अब शायद थोड़ा समझता हूँ। मैं कोशिश करूँगा तुम्हें समझा दूँ जब मेरा मूड ठीक हो जाए। सिंपल सिंपल इसे बता दो, मेरा मूड ख़राब है अभी, तो मेरे से ज़्यादा बात मत करो, मैं खुद ही तुम्हें आकर के बाद में बता दूंगा। एंड पांचवी चीज़, अब आपको एक्चुअली में करना क्या है, तो ये 4 चीज़ अपने आप को एक्सेप्ट करा देनी है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको नेचुरली ही डोपामिन इंक्रीज करने की कोशिश करनी है, यानी आपको इंतज़ार करना है। अब आपको टहलना पड़ेगा सुबह सुबह उठ करके, अगर आप कर सकते हैं तो। नहीं कर सकते हैं तो डेफिनेटली लो डोपामिन स्टेज में मोटिवेशन डाउन होता है, तो नींद ज़्यादा ऑटोमेटिकली आ जाती है, तो हम टाइम पर नहीं उठ पाते हैं, ऑल दैट स्टफ, और ना ही टाइम पे सोने का मन करता है। किसी भी चीज़ में बेसिकली मन लगता ही नहीं है लो डोपामिन स्टेज में। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले सब कुछ छोड़ छाड़ करके, जो मैंने 5 पॉइंट्स आपको बताए, पेशेंस रखने के बाद आपको चैंटिंग कर लेनी है। जो भी नाम आपको पसंद है, किसी भी भगवान का नाम पसंद है, आप इसको चैंट करें। जब आप चैंटिंग करेंगे डेफिनेटली आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स जनरेट होंगी। आपको इनिशियली वो फील नहीं होगा, लेकिन आपको बैलेंस करने में काफ़ी हेल्प करेगा। जितने भी राउंड्स आप किसी सर्टेन माला के कर सकें आप करें, नहीं तो अपने उंगलियों से गिन करके जितने राउंड्स आप कर सकते हैं करें। यूट्यूब पर एक चीज़ देखें, हाउ टू चैंट प्रॉपरली वगैरह वगैरह चीज़ें आप देख सकते हैं और करें। तो खास पोस्चर में बैठने की ज़रूरत नहीं, सिंपली बस रिलैक्स होकर बैठ जाएं, मेडिटेशन का हेल्प लें। एंड इसी तरीके से आप यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग करें, खुद से बात करें, अपने दुख को बताएं, और खुद से ही रिकॉर्डिंग करें, किसी को मत बताओ, कोई कदर नहीं करेगा। इवन योर फैमिली विल नॉट डेफिनेटली केयर अबाउट दिस थिंग कि आप दुखी हैं अंदर से। जबकि आप कोई रीज़न क्यों, अब फैमिली क्यों नहीं केयर करेगी, जबकि फैमिली तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है। फैमिली इसलिए केयर नहीं करेगी क्योंकि आपके पास कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं कि आप दुखी क्यों हैं। तो इसी तरीके से जो आप फील कर रहे हैं, आपके साथ पिछले कुछ 2-3 दिनों में जो भी हुआ हो, जैसे करके आप लो डोपामिन स्टेज पर आ गए हैं, या शॉर्ट में आप दुखी फील कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को वीडियो रिकॉर्ड करके बोल दो कि हाँ, फलाने बंदे ने मुझे ये बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा, उस टाइम मेरा मन किया मैं ये बोल दूँगा। इस ऐसे बताओ कि आप किसी और से बात करें, तो इससे क्या होगा, किसी और से आप बात करें, आपका मन हल्का होगा, और इनडायरेक्टली आप बता भी नहीं रहे हैं किसी और को, क्योंकि वो एक वीडियो की फॉर्म में रिकॉर्ड हो रखा है। तो आपका काफ़ी हेल्प हुआ इस मोबाइल फ़ोन से जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। तीसरा चीज़ आप क्या कर सकते हैं, जब आपको थोड़ा अच्छा लगने लग जाए, तो आप अपने किसी अच्छे से दोस्त के पास चले जाएं और उससे कुछ गप्पे लड़ाएं, बातें करें, बस। कभी कभार ऐसा होता है लो डोपामिन स्टेज पे आप कहीं जा भी नहीं पाते हैं, घर पे ही फंस गए होते हैं, तो वहाँ पर आपको चैंटिंग काफ़ी हेल्प करेगा। जब चैंटिंग से बात बनने लग जाए, तब आप किसी दोस्त के पास जाएं, उससे बात करें, नहीं तो कॉल पर बात कर लें या वीडियो कॉल कर लें। एटलीस्ट वीडियो कॉल आप कर ही सकते हैं ना, दोस्त के बात का यार, वीडियो कॉल ही नहीं कर पा रहे हो तो उसे कुछ पुरानी बातें करें, आपको अच्छा लगेगा। फिर मिलने का प्लान बन जाए तो मिल लो, नहीं बन रहा है तो रहने दो। फिर उसके बाद आप ऐसी कुछ एक्टिविटी करें जो आपको करना पसंद है। जैसे मुझे ड्राइंग करना अच्छा लगता है, मुझे विले बैठ करके कुछ कह सकते हैं कि नए नए चीज़ों को बनाना अच्छा लगता है, पुरानी चीज़ों को तोड़ करके। मतलब इनोवेटिव मैं अपना काम करने की कोशिश करता हूँ। मतलब इनोवेशन पे अपना काम करने की कोशिश करता हूँ, जैसे कुछ ना कुछ नया क्रिएट करते रहना। जैसे कंटेंट बना लिया, नहीं तो कोई चीज़ बना ली। जैसे मैंने एक समर्सिबल वाटर मोटर जैसे करके एक चीज़ बनाई थी पहले, था तो बहुत सिंपल वो, लेकिन मज़ा बहुत आया बनाने में, तो मेरे को अच्छा लगता है। इसी तरीके से मेरे को ड्राइंग भी अच्छी लगती है, तो मैं ड्राइंग भी कर लेता हूँ कभी कभी, अगर मेरा मूड ऑफ हो तो ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपना एक साइलेंट या फिर एक रिलैक्सिंग साउंड या सॉन्ग सुन के आप रिलैक्सेशन करें। रिलैक्सेशन कैसे करते हैं, ये भी मैं आने वाली वीडियोस में हो सकता है बता दूं, अगर आपकी डिमांड हो तो, वरना आप यूट्यूब पर ऑलरेडी प्रेजेंट वीडियोस को देख सकते हैं कि हाउ टू रिलैक्स एंड मेडिटेट ऑन योर चेयर ओनली। आपको अलग से कोई योगा मैट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं, तो मैं फिर से लिस्ट डाउन कर देता हूँ। सबसे पहले आप चैंटिंग कर सकते हैं, दूसरा आप किसी अपने पुराने दोस्त से बात करें जब आप लो डोपामिन स्टेज में हैं तो।
जब आपको थोड़ा बेहतर लगे तो आप थोड़ा बाहर घूमें, तब आपके अंदर थोड़ा मोटिवेशन आ जाए घूमने फिरने का। जब आपको और बेटर लगने लगे आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करें और अपने आप को दोबारा से एकदम बैलेंस्ड डोपामिन स्टेज पर ले आएँ। और बस इसी तरीके से आप अपने आप को बैलेंस करो। जब आपका मूड बैलेंस हो गया, सब ठीक हो जाएगा, आप ऑलवेज फिर आप फिर से स्माइल करना शुरू कर देंगे और आप अपने काम को दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं। इवन इफ अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम भी कर रहे हैं ना घर बैठे बैठे, और आपको अचानक से बुरा लगने लग जाए, तुरंत उस प्रोजेक्ट को स्टॉप करो और अपने आप को पहले बैलेंस स्टेज में लेकर आओ। आपको खुद को अडेप्ट करना होगा, इसके लिए आपको टाइम लगेगा और वो टाइम आपको देना होगा। इस चीज़ को समझो, कंपटीशन इसी तरीके से बीट होता है। हम लोग इसी चीज़ को इग्नोर करते हैं हमेशा कि बस कंपटीशन हराना है, दूसरों को हरा देना है, खुद जीत जाना है। क्या मिल जाएगा आपको दूसरों को हरा के? बेटर इज़ कि आप खुद को जिताने के लिए अपने अंदर के जो दुश्मन हैं उनको हराएं, और उनको हराने के लिए टाइम लगेगा। इस चीज़ को समझो, तुम कोई सुपर नेचुरल पावर लेके पैदा नहीं हुए हो, तुम भी वैसे ही हो जैसे बाकी इंसान हैं। तो तुम्हारे पास और उनके पास सेम एक्सक्यूजेस हैं, बट तुम्हें अपने आप को समझना होगा। सबसे पहले खुद को जो ज़्यादा समझता है वही डेफिनेटली एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएशंस भी करता है, वही मोटिवेटेड रहता है हमेशा, वही डिसिप्लिन्ड रहता है जो खुद को समझ पाता है। जो खुद को नहीं समझता वो कभी डिसिप्लिन रह ही नहीं सकता। तो आपको अपने आप को फोर्स नहीं करना है ज़बरदस्ती, आपको अपने आप को फोकस करना है। तो ठीक है, फोर्स करना बंद करो, फोकस करना शुरू करो। मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा इसी तरीके से वीडियोस के माध्यम से, और रील्स पे भी मैं आपको कोशिश करूँगा छोटी छोटी शॉर्ट्स इंसाइट्स देता रहूँ। थैंक यू, बाय बाय।